ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। 11वां मंत्र 122 पृष्ठ पर इसकी टीका देखनी है। द्वितीय पंक्ति टीका। में 4 प्रकार के विघ्न जो हैं, लय, विक्षेप, कषाय, रसास्वाद, अभी उनके बारे में बताते हैं। देखो, उपसंहृतम मनः यदि सुषुप्तिम गच्छेत, मन जिसका उपसंहार कर चुके हैं, मतलब विषयों से खींच लिया गया है, ऐसा मन अगर सुषुप्ति में जा रहा है, मतलब ध्यान के समय निद्रा आ रही है, सरल शब्द में यहाँ लिखा है उपसंहृतम मनः यदि सुषुप्तिम गच्छेत, मतलब ध्यान में बैठे हो और निद्रा आनी शुरू हो गई, तो क्या करना है ये देखो। तदा सा अनर्थ बीजावस्था भवति, पहले वो समझ लो वो अनर्थ बीज की अवस्था है, मतलब अनर्थ की सबसे सूक्ष्म अवस्था है। सूक्ष्म का अर्थ यह है कि वहाँ से सारे अनर्थ उत्पन्न होंगे, क्योंकि वो तामसिक अवस्था है। उसके आगे आएगी राजसिक अवस्था, फिर सात्विक अवस्था। लय तामसिक है, विक्षेप राजसिक, फिर रसास्वाद जो है वो सात्विक है, ठीक है। कषाय उसके बीच में है कहीं। तद व्यावृत्तये पूर्णम ब्रह्मास्मि इति आवृत्तौ योजयेत, ये यहाँ वाक्य पूरा हो गया। उसकी व्यावृत्ति के लिए क्या करना होगा? मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ, ये आवृत्ति करनी है, ठीक है। आवृत्तौ योजयेत। अब प्रश्न क्या है देखो, यहाँ ध्यान दो, पुस्तक में पंक्ति तो पढ़ ली अब मैंने। प्रश्न ये है कि जब नींद आती है तो आपको कौन याद दिलाएगा कि मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ, ये ध्यान करना है। क्योंकि जब नींद आती है तो आपको नींद आई जाती है, उस समय अगर बुद्धि जागृत है तो आप मैं ब्रह्म हूँ ये चिंतन करोगे। अब बुद्धि तो गई, होता है ना, जो देखो आप अगर ये करोगे ना तब आपको इसकी वास्तविक समस्या समझ में आएगी कि जब नींद आती है तो कोई पास में बैठा है वो कहे ए अहम ब्रह्मास्मि सोचो, तब तो ठीक है, तब तो हम जग के मैं ब्रह्म हूँ। लेकिन जब नींद आ गई तो अहम ब्रह्मास्मि कहाँ सोचने को अवसर ही नहीं मिला। तो इसका अर्थ क्या है कि नींद आ रही है ऐसा लगने के साथ ही ये शुरू कर दो। नींद आने की जो घंटी बजती है ना, वो घंटी बजने से ही ये शुरू कर दो, नहीं तो गए। क्योंकि एक बार निद्रा आ गई ना फिर वो हो जाएगा, वो मतलब सो जाओ फिर उठो फिर अच्छा अब क्या है, क्या हो गया, बोले अविद्या ध्यान का समय पूरा हो गया। ये ध्यान में जो बैठेंगे ना उनको ये सब विघ्न समझ में आएंगे कि ये क्या विघ्न है और ये क्यों आया है। आप बहुत थके हुए हो और आप ध्यान में बैठो, ध्यान नहीं होगा। श्रेष्ठ ध्यान तो क्या पढ़ाई भी नहीं होगी,
बहुत थके हुए तो पढ़ाई कहाँ होगी, कुछ समझ में। और मैं तो जब हम अद्वैत सिद्धि या संक्षेप शारीरक लेके बैठते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या क्या पढ़ क्या रहे हैं, जब बहुत थक जाते हैं। वो सब बंद करके आपको लेट जाना पड़ेगा और 15-20 मिनट तक मन को थोड़ा शांत होने दो। शांत मतलब उसको फिर से थोड़ी स्फूर्ति आ जाए, फिर पढ़ो, या ध्यान करना है तो ध्यान करो। तो 2-3 पाठ अगर एक साथ चल रहे हैं तो उसके बाद थकान हो जाती है। और अगर शारीरिक कर्म बहुत हो गया तो भी थकान हो जाएगी, तो ये हो जाएगा, सुषुप्ति आ जाएगी। तो पूर्ण ब्रह्म हूँ, इसकी आवृत्ति से क्या होगा, नींद चली जाएगी। लेकिन ये नींद को हटाने के लिए बहुत सूक्ष्म उपाय है। पहले शायद कभी कभी स्थूल उपाय भी करने पड़ेंगे। जैसे पहले तो खड़े होके आँख में जल वगैरह डाल के बैठो, ठीक है। और अगर नींद उठ गई फिर करो अहम ब्रह्मास्मि चिंतन। लेकिन अगर नींद बहुत आ रही है तो कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा। हम लोग रमण महर्षि जी के आश्रम में गए थे, तिरुवन्नामलाई। कोर्स हमारा जब हमने 2004 की बात कर रहा हूँ, पढ़ाई के बाद, तो तुरंत गए थे। 3 लोग थे हम बस, लेकिन सबका अपना स्वतंत्र समय था। मतलब अब जाके क्यों करना, तो वहाँ और कोई पाठ तो चलते नहीं है, जाके ध्यान करना था। जो उनका पढ़ा हुआ था वो बस चिंतन का। तो ऐसा लगा पहले तो कि अरे इतना पूरा दिन है हमारे पास, तो बहुत ध्यान हो सकता है। लेकिन तब पता चलता है कि मतलब निद्रा आ जाएगी बहुत ही सरलता से, इतनी शांति, वहाँ कोई कुछ कहेगा नहीं। फिर थोड़े मतलब अंदर एक संघर्ष था, अपने आप को ये सिद्ध करना था कि मैं 6-7 घंटे तो ध्यान कर ही लूँगा दिन में। तो नींद आए तो कुछ भी करके प्रयास करके जग के फिर से या तो ध्यान करो, या कमरे में जाके 10 मिनट के बाद फिर से चल के आओ, फिर से ध्यान करो। ऐसे मतलब बहुत समय ध्यान की प्रक्रिया के लिए निकाला। लेकिन हर बार लय विक्षेप ये होते रहेंगे। तो शुरू में तो बहुत होता है, फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। आवृत्तौ नियुक्तम विषयेषु विक्षिप्तम चेत स्यात्। अभी आवृत्ति में, अहम ब्रह्मास्मि आवृत्ति में लगा हुआ मन विषय से विक्षिप्त हो गया, विषयेषु विक्षिप्तम चेत स्यात्। अभी दूसरा विघ्न आया, तो क्या करना है, दोष दर्शनेन ततोपि व्यावर्तयेत्। दोष दर्शन कहाँ करना है, विषयेषु। आवृत्तौ नियुक्तम किम, ब्रह्मास्मि इति आवृत्तौ नियुक्तम किम, नियुक्तम मनः विषयेषु विक्षिप्तम चेत स्यात् तद दोष दर्शन। विषय में दोष दर्शन करो कि ये इसकी चिंतन करने की क्या ज़रूरत है, इसमें अनित्यत्व है, दुख मिश्रितत्व भी नहीं, दुख ही है, ऐसे सोचो। दोष दर्शन न, वहाँ से मन को हटाओ। मतलब कैसे भी करके वहाँ मन जहाँ गया है, कहीं महत्व बुद्धि है, वहाँ से हटाओ, फिर से ब्रह्म में लगाओ। ये विक्षिप्त चित्त की कहानी है। अब तीसरा, व्यावृत्तम अपि ततः तटस्थम चेत स्यात्। अब वो तटस्थ हो गया, स्तब्धि भाव में पहुंच गया समझो।
तटस्थ मतलब कुछ नहीं कर रहा है। सापी यावत कषायावस्था, ये है तीसरी कषाय अवस्था। यावत कषाय 3 नंबर टिप्पणी में दिया, यावताम सर्वेषाम रागादि कषायाणाम अवस्था ततो निरुद्धम मनः। कषाय का और भी एक अर्थ है। कषाय का अर्थ आयुर्वेद शास्त्र में क्या बताते हैं? कषाय मतलब कुछ कड़वा जो पीने का रहता है ना, उसको बोलते हैं कषाय, कषायम। तो मन के अंदर जो वासनाएं हैं ना, वो उस समय बाहर आनी शुरू होगी, क्योंकि अभी लय भी नहीं है, विक्षेप भी नहीं है। तो जो पुरानी पुरानी गड़बड़ वासनाएं हैं वो सब बाहर आएगी। काम, क्रोध, लोभ, ये सब, उसको कहा जाता है कषाय। वास्तव में अंदर का जो कूड़ा कचरा जो है ना, वो ऊपर से तो सब साफ दिख, जैसे अभी ये कमरा है, बाहर से तो साफ ही लगता है, इसलिए तो आप बैठते हो, नहीं तो आप कहोगे हम यहाँ बैठेंगे भी नहीं। लेकिन कहीं वहाँ कुछ कचरा रहेगा, और कहीं नीचे देखो, इसके नीचे तो और भी निकलेगा। ये है कषाय। तो हमारे अंतःकरण में भी ऊपर तो हमको लगता है कि अरे मैं तो कितना बढ़िया हूँ, देखो आश्रम में रहता हूँ, जप करता हूँ, ध्यान करता हूँ, अध्ययन करता हूँ, अध्यापन करता हूँ, परम पवित्र हो गया। और अंदर कहीं न कहीं कुछ राग है, कहीं कुछ द्वेष है, या काम है, क्रोध है, ये सब पड़े रहेंगे। वो कब निकलेंगे? जब आप ध्यान में बैठोगे, तो विघ्न वहाँ करेंगे। ये वो है कषाय अवस्था। तो उसको क्या करना है? वहाँ कहा ततो निरुद्धम मनः, लेकिन मांडुक्य कारिका में क्या कहा है? सकषायम विजानीयात्। उसको आप केवल जानो कि ये कषाय है, वहाँ कुछ करना नहीं है आपको। जैसे दृष्टांत क्या देते हैं कि अगर आप उल्टी करते हो ना, भोजन कुछ खाया है, अब पाचन नहीं हुआ, ऊपर से लगा कि सब अंदर चला गया है, लेकिन अंदर उतर नहीं रहा है, तो कहीं न कहीं अटका है। और जैसे ही अवसर मिला, तो जब बाहर आएगा तो आप क्या करोगे? तो वहाँ कुछ, अच्छा ये क्या निकला है, वो कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, केवल नल चालू कर दो और उस सबको जाने दो। अगर वॉश बेसिन में कर रहे हो, कहीं और कर रहे हो, तो भी नल चालू करके वो साफ़ हो जाए। तो इसका अर्थ क्या है कि उसको केवल जानना है कि ये कचरा है, इसमें ज़्यादा दिलचस्पी करने की आवश्यकता नहीं, इसको ज़्यादा छानबीन मत करो कि ये क्या निकला और क्या नहीं निकला। वैसे ही अंदर जो है सकषायम विजानीयात्, विजाय मतलब उसके साक्षी बन के रहो, उसमें उंगली डालने की आवश्यकता नहीं है। मांडुक्य में ऐसे समाधान दिया है। वहाँ से जो मन निरुद्ध हुआ, ततो निरुद्धम मनः यदा न जागर्ति न स्वपिति न च अंतराल अवस्थम भवति। देखो अभी मन न जागृत में है, न स्वप्न में है, न जागृत स्वप्न के बीच में उभय प्रज्ञ है। तो न बहिष्प्रज्ञ हुआ, न उभय प्रज्ञ, न अंतःप्रज्ञ हुआ, न प्रज्ञान घन हुआ, न उभय प्रज्ञ हुआ, मतलब किसी अवस्था में नहीं जा रहा।
इसमें एक चतुर्थ जो विघ्न है वो नहीं दिया, रसास्वाद। रसास्वाद क्या है कि अंदर ही अंदर आनंद आना शुरू हो गया। ध्यान में बैठे हैं और एक आनंद आ रहा है कि ये बढ़िया है, बाहर कोई विषय की आवश्यकता नहीं, और एक ऐसी आनंद आकार वृत्ति बन रही है। लेकिन वो किसके कारण बन रही है? मन बिल्कुल शांत है। अभी मैं ब्रह्म हूँ ये वृत्ति नहीं बन रही है, लेकिन शांत मन के कारण आनंद का अनुभव हो रहा है और हम उस रस का आस्वादन करना शुरू कर देते हैं। तो फिर अगर कोई कहेगा कि अभी पाठ का समय हो गया, बोले ये कहाँ विघ्न आया? क्यों? क्योंकि अभी ध्यान में मज़ा आ रहा है। फिर कोई कहेगा अच्छा अभी आरती का समय हो गया, बोले ये क्या बीच में जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तब ये विघ्न आ जाता है। तो क्या करना है? अब मुझे और एकांत चाहिए, ये सब छोड़ के मुझे अलग जगह जाना है जहाँ कोई समय न हो मेरे लिए कि अब ये करो, अब वो करो, अब ये करना है। तो मैं चुपचाप बैठा रहूँ और जब बहुत भूख लगे तो कुछ भोजन मिल जाए, बस। मुख्य तो एक ही चीज़ बच गई अब कि भूख लगेगी तो क्या होगा, बोले कोई भोजन दे दे। लेकिन ऐसी व्यक्ति भोजन दे जो विघ्न न करे, मतलब भोजन दे के चले जाए, ऐसा नहीं कि मैं भोजन तो दूंगा, अब मेरे लिए ये करो, मेरा ये काम करो, बोले ये सब नहीं होगा। वो भी एक स्थिति है, आनंद का अनुभव शुरू हो जाएगा। उसमें आपत्ति यही है कि आपको मैं ब्रह्म हूँ इसका आनंद नहीं है, मेरा मन शांत है इसका आनंद है। मतलब मैं शांत मन का भोगी हूँ उस समय। जैसे कोई विषय का भोग करेगा, कोई संगीत का भोग करता है, कोई भोजन का भोग करता है, ये शांत मन का भोग कर रहे हैं। ये इसको कहा रसास्वाद। मैं दृष्टा हूँ नहीं, मैं भोगता हूँ। हाँ, तो उस समय भी यही उसको काटो कि मैं भोगता नहीं हूँ, मैं इसका भी दृष्टा हूँ। मन शांत हो चाहे न हो, मैं ब्रह्म हूँ। वही उस कोई भी कन्वर्शन जो होगा ना मानसिक वृत्ति में, वो बोध से ही होगा, ज्ञान से ही होगा। आपको केवल अपने आप को ठीक ठीक याद दिलाना होगा कि ये जो अवस्था है ये नित्य है कि अनित्य है, बस। तो ये आत्मानंद नहीं है, ये अनात्मानंद है। तो ऐसे चिंतन करना पड़ेगा आपको। तो विचार पहले से ही अगर अच्छे से हुआ है ना कि ये अनित्य अवस्था है, ये जाएगी, फिर मैं दुखी हो जाऊंगा। जैसे कोई भी विषय मिला, वो चला गया तो मैं दुखी होता हूँ, तो ये इससे भी वही दुख होगा। ये केवल सात्विक है, इसमें स्वातंत्र्य अधिक है। बाहर का विषय है वो तो समझो यहाँ उपलब्ध है, वहाँ नहीं उपलब्ध होगा। मानसिक वृत्ति तो मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, वहाँ भी कर सकता हूँ, तो स्वातंत्र्य अधिक है, वो मान सकते हो। लेकिन वहाँ भी अनित्यत्व छुपा हुआ है और वो मुक्ति की अवस्था नहीं है। तो बोध जितना स्पष्ट होगा ना, उतना आप कहीं भी पकड़ में नहीं आओगे। पूर्ण ब्रह्म अवभासकतयैव क्षीणम भवति। तदा, जब पूर्ण ब्रह्म अवभासक के रूप में मन शांत हो जाता है,
तो क्या होगा, तदा सर्वानर्थ वियोग लक्षणा सा अवस्था भवति इत्यर्थ। वो अवस्था कैसी होगी, सर्वानर्थ वियोग लक्षणा। योग आरंभ काले प्रमाद वर्जनम विधेयतया व्याख्याय अनुवाद परतया व्याचष्टे। योग आरंभ काले मतलब जब हम ध्यान में बैठते हैं, प्रमाद वर्जनम विधेय, प्रमाद को तो छोड़ के करना पड़ेगा ये, व्याख्याय अनुवाद परतया, जो जिसकी विधेयतया व्याख्याय, प्रमाद वर्जन करना ही है इसका विधान करके, विधेयतया व्याख्याय, फिर अनुवाद परतया व्याचष्टे अथवा यदैव इंद्रियाणाम। तो अप्रमाद का विधान है, अप्रमत्तो तदा भवति जो है ना, वो अप्रमत्त होगा, मतलब समझना क्या है, अप्रमत्त हो जाओ, आप अप्रमत्त बनो। अप्रमत्तस्तदा भवति दिया है, भवति को यहाँ विधिलिंग करना पड़ेगा आपको। तो विधि पक्षे हेतुम पृच्छति कुतः, बोले विधि क्यों इसमें, बोले यस्मात् योगो ही यस्मात् प्रभवाप्ययौ उपजनापाय धर्मकः। क्योंकि योग कैसा है, इसमें तो ऊपर जाएंगे, आप ऊपर जाओगे और नीचे भी आ जाओगे, इसलिए आपको अप्रमत्त होना होगा, मतलब नीचे नहीं गिरो, ऐसे सावधान होकर। जैसे ऐसा ऊपर जाने वाला जो रास्ता होता है ना पर्वतों में, वो इधर उधर होता है, तो कैसे सावधान हो के आप चलाते हो गाड़ी, मतलब बिल्कुल सतर्क हो। उस समय कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, कुछ संगीत चल रहा है, हाँ हाँ गाड़ी गई तो अप्रमत्त कैसे होते हैं। तो यहाँ भी ध्यान में सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि तुरंत कभी निद्रा आ जाएगी, नहीं तो मन कहीं चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि ध्यान के लिए मैं बैठा हूँ, 45 मिनट हो चुके हैं और पता दुनिया भर की सैर करके आ गए। तो इसलिए अप्रमत्त हो जाओ। योगो ही प्रभावाप्ययौ उपजन अपाय धर्मकः इत्यर्थः। अतो उपाय परिहाराय अप्रमादः कर्तव्यः इति अभिप्राय। देखो ये विधान हो गया ना, तव्य प्रत्यय लगा दिया। उपाय परिहाराय अपाय परिहाराय, अपाय मतलब इसका लय को हटाने के लिए अप्रमाद कर्तव्य। अब आगे देखो, उत्तर मंत्रम अवतारयितुम शंकाम उद्भावयति। अब ये अगले मंत्र के लिए अवतरण देते हैं। बुद्ध्यादि चेष्टा विषयम चेद ब्रह्म इदम तत् इति विशेषतो गृह्येत। बुद्ध्यादि उपरमे च ग्रहण कारणाभावाद अनुपलभ्यमानं नास्त्येव ब्रह्म। बुद्ध्यादि चेष्टा विषयम चेद ब्रह्म इदम तत् इति। ब्रह्म कैसा है, बुद्ध्यादि चेष्टा अविषयम। चेष्टा विषय मतलब बुद्धियादि चेष्टा का अविषय है, बुद्धिवृत्ति का विषय नहीं है। अगर ब्रह्म तो अगर विषय है तो प्रश्न ऐसे बनेगा, अगर बुद्धियादि चेष्टा का विषय है ब्रह्म तो इदम तात इति विशेषतः गृह्येत। बुद्ध्यादि उपरमे च ग्रहण कारण अभावात् अनुपलभ्यमानं नास्ति एव ब्रह्म।
अगर वो बुद्धि का विषय है तो कैसे पता चलेगा? इदम तत्, मतलब ये है ब्रह्म, ऐसे पता चलेगा। और अगर बुद्धि का उपरमण हो गया, बुद्धि को हटा ली गई तो ग्रहण कारण अभावात अनुपलभ्यमानम नास्ति एव ब्रह्म। बुद्धि आदि का उपरम कब होगा? अगर आप कहोगे कि वो बुद्धि का विषय नहीं है। मतलब प्रश्न ये है, ब्रह्म बुद्धि का विषय है कि नहीं है? अगर आप कहो बुद्धि का विषय है तो वो कैसे पता चलेगा? इदम वस्तु, ये है ब्रह्म, ठीक है, ये पुष्प है, ये पहाड़ है, ये नदी है, ये ब्रह्म है। बोलो ब्रह्म, आओ इधर, देख लिया, जाओ। तो ब्रह्म अस्ति ये ज्ञान हो जाएगा। और अगर बुद्धि का विषय नहीं हुआ तो आपको पता कैसे चला कि ब्रह्म नाम की कोई वस्तु है? बुद्ध्यादि उपरमे च ग्रहण कारण अभावात अनुपलभ्यम मानम नास्ति एव ब्रह्म, ब्रह्म है ही नहीं फिर। आगे देखो, यद ही करण गोचरम तद अस्ति इति प्रसिद्धम लोके। जो करण गोचर है, करण का जो विषय होगा वो है, इस प्रकार सभी लोग जानते हैं, लोक में ये प्रसिद्ध है। विपरीतम च असत, और जो करण गोचर नहीं है वो असद है। तो आपका ब्रह्म सद है कि असद है? अगर वो सत है तो करण गोचर तो है, लेकिन कैसा हो जाएगा? घट पट इत्यादि के जैसा, और एक अनात्मा हो जाएगा। और अगर वो करण गोचर नहीं है, बुद्धि गोचर नहीं है, करण मतलब दोनों, बहिकरण अंतःकरण, तो ब्रह्म है वो कहाँ? आपको पता कैसे चला कि वो है? क्योंकि विषय तो किसी का बना ही नहीं। बोले शास्त्र में कहाँ है ब्रह्म नाम की एक चीज़ है? बोले समझो हमने भी एक शास्त्र लिख दिया, उसमें और एक शब्द डाल दिया, तो आप कहोगे ये है, ये कहाँ है? ऐसा कुछ है ही नहीं। विपरीतम च असत इति अतश्च अनर्थको योगो। बोले ये सब ध्यानवान, ये सब अनर्थक है, इसका कोई प्रयोजन नहीं है, बेकार में आप ध्यान कर रहे हो। ये अंधेरे में काली बिल्ली को पकड़ने के जैसा है। अंधेरा है, उसमें कोई काली चीज़ कहाँ ढूंढोगे आप? और वो भी भाग रही है। तो आप ब्रह्म को पकड़ रहे हो जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं। किसी ने कह दिया हाँ हाँ ब्रह्म है, ब्रह्म, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं भी ध्यान करूँगा। अनुपलभ्यमानत्वात् अनर्थको योगः वा नास्ति इति उपलब्धव्यम ब्रह्म इति एवं प्राप्ते इदम उच्यते। अथवा ब्रह्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, न अस्ति इति उपलब्धव्यम ब्रह्म। तो नास्ति इति उपलब्धव्यम ब्रह्म, ब्रह्म नास्ति, इस प्रकार से उसका ध्यान करो। ब्रह्म अस्ति इस प्रकार से नहीं, ब्रह्म नास्ति इस प्रकार से ध्यान हो सकता है। ब्रह्म नास्ति मतलब वो शून्य है, ऐसे ध्यान करो, अस्ति रूप में नहीं, नास्ति रूप में। ऐसा प्राप्त होने पर अब ये कहते हैं इति एवं प्राप्ते इदम उच्यते सत्यम।
नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते। नैव वाचा प्राप्तुं शक्यः न मनसा प्राप्तुं शक्यः न चक्षुषा प्राप्तुं शक्यः। आत्मा अथवा ब्रह्म वाणी से प्राप्त नहीं होगा, वाचा नैव प्राप्तुं शक्यः, मन के द्वारा नैव प्राप्तुं शक्यः, चक्षुषा नैव प्राप्तुं शक्यः। ये तृतीया में है तीनों, वाचा मनसा चक्षुषा, मतलब ये कारण नहीं बनेंगे आत्मा को जानने के लिए। तो बोले कैसे जान सकते हो? तो देखो अगली पंक्ति में, अस्ति इति ब्रुवतः अन्यत्र तत् कथम उपलभ्यते। वो है इस प्रकार को छोड़ करके किसी अन्य प्रकार से कैसे उसकी प्राप्ति होगी? मतलब इसको छोड़ के किसी अन्य प्रकार से उसकी प्राप्ति नहीं होगी, ये बहलाना चाहते हैं। अस्ति इति ब्रुवतः अन्यत्र, वो है इस प्रकार को छोड़ के किसी और प्रकार से कैसे वो उपलब्ध होगा? मतलब नहीं होगा। तो उसकी प्राप्ति कैसे होगी? ब्रह्म अस्ति, वो है। इसका अर्थ क्या है? आप जब यात्रा शुरू करो, ठीक है, तो ये प्रश्न मत पूछो कि मुझे बताओ ब्रह्म कहाँ है, कैसा है, उसका रूप रंग क्या है, शब्द स्पर्श क्या है, कुछ है ही नहीं। तो आरंभ में आपके लिए केवल एक ही सहायता है, क्या है वो है। उसका और कोई लक्षण नहीं आपको पता, कोई गुण नहीं पता, लेकिन ब्रह्म नाम की एक चीज़ है, अस्ति। और जो ऐसा कहते हैं कि ब्रह्म अस्ति, मतलब केवल कहते नहीं हैं, समझ के बताते हैं। ये है उपनिषद में और ब्रह्म में जिसकी सत्य बुद्धि है, इनको कहा जाएगा आस्तिक। ये आस्तिक के बुद्धि वाला। अस्ति इति बुद्धि यस्य अस्ति सः आस्तिकः, वो हाँ ये है ब्रह्म, ऐसे। नैव वाचा न मनसा न चक्षुषा। तो देखो यहाँ फिर से वाचा कह के कर्मेंद्रिय का निषेध कर दिया, चक्षुषा कह के ज्ञानेंद्रिय का निषेध, और मनसा कह के अंतःकरण का निषेध। तो जहाँ भी आपको ये मिलेगा, जैसे केनोपनिषद में क्या मंत्र है? न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति नो मनः। वही है, देखो चक्षुर वाक् मनः। हर उपनिषद में ऐसा कुछ न कुछ वर्णन मिल जाएगा। नापि अन्य ही इंद्रिय ही प्राप्तुम शक्यते इत्यर्थः। अन्य इंद्रियों के द्वारा भी उसका ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि वो इंद्रिय का विषय है ही नहीं। तथापि सर्व विशेष रहितोपि जगतो मूलम इति अवगतत्वात् अस्त्येव कार्य प्रविलापनस्य अस्तित्वनिष्ठत्वात्। सर्व विशेष रहित है वो, मतलब निर्विशेष है। सर्व विशेष रहितो अपि जगतः मूलम, जगत का क्या है? मूलम मतलब कारणम, उपादान कारण है जगत का। इति अवगतत्वात्, ये
हमको पहले से ज्ञान हो गया है। कहाँ ज्ञान हुआ? तो पहले वो मंत्र आ गए सब, वो हिरण्यगर्भ के भी पहले है, पंच महाभूत की उत्पत्ति से भी पहले था। वो सब जो मंत्र बताए वो यही बताने के लिए था। वहीं से सबका उदय होता है, वहीं सबका लय होता है। वो जगतो मूलम इति अवगतत्वात् अस्ति एव, वो है। कार्य प्रविलापनस्य अस्तित्व निष्ठत्वात्, क्योंकि जो कार्य का प्रविलापन है वो कहाँ घटेगा? अस्थि में। जैसे अब ये घड़ा है, इसको मिट्टी मिट्टी कर दो, चूर चूर, ठीक है? तो पहले घटो अस्ति, उसके बाद कपालम अस्ति, फिर कपालिका अस्ति, फिर मृत्तिका अस्ति। तो अस्ति नहीं जाएगा, केवल उसका संज्ञा उसकी जो बदलती रहेगी, लेकिन वो अस्तित्व रूप में है वो कभी नहीं जाएगा। तो ऐसे जो भी चीज़ें हैं वो अस्तित्व उसका बना रहेगा। अवगतत्वाद अस्ति एव, तो सारा कार्य जो है वो प्रविलापन होगा अस्तित्व में, अस्तित्व निष्ठत्वात्। तथा ही इदम कार्यम, अच्छा तथा ही के पहले टीका में देखो अभी थोड़ा, घटो अस्ति वही दे दिया। घटो अस्ति इति प्रतिपन्नस्य घटस्य मुद्गर अभिघातात् विलापने घटाकार एव विलीयते। घटो अस्ति ये ज्ञान जो है, इति प्रतिपन्नस्य घटस्य, मुद्गर अभिघात किया, डंडे से मार दिया, तो विलापने घटाकार का लय हो गया। मिट्टी तो वैसे ही की वैसी रहेगी। नास्तित्व अंशस तस्य कपालादौ अपि न अस्तित्व अंशः, न अस्तित्व अंश विलीयते। घटाकार एव विलीयते, अस्तित्व अंश न विलीयते। कपालादावपि अनुवृत्ति दर्शनात्, कपाल में भी अनुवृत्ति बनी रहेगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।